मजबूत शुरुआत के बाद टेक शेयरों में बिकवाली से फिसले डाउ लगातार 3 दिन चढ़ने के बाद सिर्फ 70 अंक गिरा, तो नैस्डैक 200 अंक गिरकर दिन के निचले स्तरों पर हुआ बंद। पैसे अंक गिरकर गिफ्ट निफ्टी तेज 300 के पास, डाउ फ्यूचर सपाट तो निके 400 अंक फिसला। विदेशी फंड्स का बेचना और घरेलू फंड्स का खरीदना है जारी। कल वीकली एक्सपायरी पर एफआई ने कैश में 4,300 करोड़ समेत नेट 9,850 करोड़ की बड़ी बिकवाली की, तो घरेलू फंड ने लगातार 22वें दिन 2,900 करोड़ के शेयर खरीदे। रिलायंस ने पेश किए दमदार नतीजे, तो अच्छे नतीजों के बावजूद इंफोसिस का एडीआर 6% लुढ़का, एक्सिस बैंक, एलटीआई माइंट्री, हैवेल्स के नतीजे अनुमान से कमजोर। आज निफ्टी में टेक महिंद्रा, विप्रो और एसबीआई लाइफ के आएंगे नतीजे। वायदा कारोबार में इंडियन होटल्स, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और जियो फाइनेंशियल पेश करेंगे अपने नतीजे। $30 उछलकर सोना $2750 के पास, चांदी $31.5 के करीब सुस्त। घरेलू बाजार में सोना 400 रुपए चढ़ा तो चांदी 100 रुपए गिरकर 92,700 के पास बंद। कच्चा तेल $82 के नीचे सपाट। निकेल को छोड़ बाकी बेस मेटल से मजबूत। कॉपर लगातार 7वें दिन तेजी के साथ 2 महीने की ऊंचाई पर, तो एल्यूमिनियम और लेड 1 से 2% चढ़े। प्रधानमंत्री मोदी आज भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 का करेंगे उद्घाटन। मारुति अपनी पहली ईवी करेगी लॉन्च, तो hyundai उतारेगी क्रेटा ईवी। सेबी का पंप एंड डंप मामले में कड़ा एक्शन। स्टॉक डंप करने से पहले ही एसएमई सेगमेंट की कंपनी पचेली इंडस्ट्रियल फाइनेंस समेत 7 एंटिटीज पर शेयर बाजार के कामकाज पर लगाई रोक। प्रस्तुतकर्ता अपने शरीर को मेडिकल स्टोर बनने से बचाइए। श्रेष्ठतम पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए। प्रायोजक पतंजलि दंतकांत। 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगने के आसार, हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत के संकेत। गिफ्ट निफ्टी से एफआईज की तरफ से कल बड़ी बिकवाली का आंकड़ा, लेकिन रिलायंस के मजबूत नतीजों से निचले स्तरों पर मिलेगा सहारा भी। इंफोसिस और एक्सिस बैंक के नतीजों पर बाजार का होगा भरपूर रिएक्शन। ऐसे में स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। करते हैं फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत ट्रेडर्स डायरी के छोटे से अपडेट के साथ। कैश का स्टॉक है मिडिल लिस्ट में मोबीक्विक, पॉलीकैप के फ्यूचर्स में करिए बिकवाली और पिडिलाइट में खरीदेंगे पुट ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहा है ई मुद्रा और आधार हाउसिंग में 1 महीने का व्यू बनाकर करे खरीदारी। निवेश के लिए आज से खरीदेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज में खबरों का असर और वोल्टास, ओबरॉय रियल्टी और केपीआईटी टेक में बनाइए शॉर्ट पोजीशन। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा ई मुद्रा। खरीदारी कीजिए 1018 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए कैश स्पेस में बजाज हेल्थ केयर पर करिए खरीदारी। साथ ही फ्यूचर्स में हैवेल्स के अनुमान से कमजोर आंकड़े आए हैं। एक्सिस बैंक पर भी नतीजों का आपको दबाव देखने को मिल सकता है। पीएफसी के 4 सेक्शन में मजबूती है। एचयूएल लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। आईआरसीटीसी भी बढ़िया लग रहा है समग्र अवधि के लिए। एलटीआई माइंट्री लेकिन अनुमान से कमजोर, यहाँ पर भी आंकड़े आए हैं तो बिकवाली कर चल सकते हैं। बट वाइचर्स कैटेगरी में बीईएल समेत हिंडाल्को और चोला इन्वेस्टमेंट्स में करिए खरीदारी। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक चुना है मैंने एफएमसीजी स्पेस की दिग्गज कंपनी एचयूएल को। अगले 1 साल में 3000 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। दमदार नतीजे रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, जहां पर रेवेन्यू में भले ही ग्रोथ 1% की रही हो, लेकिन अनुमान से बेहतर कामकाजी मुनाफा, मार्जिन और मुनाफे हर एक फ्रंट पर रिलायंस ने अच्छे नतीजे पेश किए। रिटेल बिजनेस की रही दमदार ग्रोथ, ऑयल एंड गैस बिजनेस भी मजबूत और रिलायंस जियो का
कारोबार उम्मीद के मुताबिक। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक्सिस बैंक अनुमान से खराब नतीजे पेश किए हैं। एनआईआई हमारे अनुमान से कम रहा है, बढ़त जरूर यहाँ 9% की दिखी, लेकिन वहीं पैट पे नजर डालिए, इसमें भी मजबूती तो देखने को मिली लेकिन हमारे अनुमान से कम। प्रोविजनिंग 110% बढ़ी है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए दोनों में हमने कुछ हल्की बढ़त दी। इन्फोसिस के नतीजे रहे अनुमान से बेहतर और यहाँ पर हर एक पैरामीटर पर नंबर्स अच्छे हैं। गाइडेंस भी थोड़ा सा बढ़कर आया है, लेकिन शायद जो कुछ भी अदर आइटम्स की सेलिंग की वजह से इंटरनल नंबर्स थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं, इसी वजह से एडीआर घटा है करीबन 6%। एलजीआई माइंट्री पर नजर डाले तो अनुमान से कमजोर ऑपरेशनल प्रदर्शन रहा है, वरना आय और डॉलर रेवेन्यू पर नजर डाले तो हमारे अनुमान से बेहतर आंकड़ा निकल कर आया है। हेवल्स के नतीजे हर एक पैरामीटर पर रहे कमजोर, जहां पर आय भले ही 11% बढ़कर आई है लेकिन उम्मीद से कम। कामकाजी मुनाफा भी घटा है 2%। मार्जिन 9.5% की उम्मीद थी, आय 9.5% ही, और मुनाफा 333 करोड़ के मुकाबले में सिर्फ 278 करोड़ रहा। मेट्रो ब्रांड स्थिर नतीजे पेश किए हैं। आय और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दोनों देखी जाए तो इसमें 11 से 13% की बढ़त दर्ज हुई। मारुति सुजुकी के प्रेसिडेंट का आया है बयान, सुजुकी मोटर्स के प्रेसिडेंट का, और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भारत एक ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनने जा रहा है और आगे हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नई एसयूवीज वो लॉन्च करेंगे। छोटी इलेक्ट्रिक कार भी आएगी और भारत में छोटी और सस्ती गाड़ियों की मांग बरकरार रहेगी। नजर रखिएगा वन मोबिक्विक सिस्टम से पीरामल फाइनेंस के साथ रणनीतिक करार इन्होंने किया है और इसके तहत ये ग्राहकों को पर्सनल लोन जारी करेंगे। नंबर्स हैट्सन एग्रो के भी थोड़े कमजोरी दिखेंगे। आय भले ही 6.5% बढ़ी हो, कामकाजी मुनाफा जस का तस रहा है 213 करोड़ पर, मार्जिन थोड़े घटे हैं और मुनाफे में रही 30% की कमजोरी। और अंत में प्लास्टी ब्लेंड्स इंडिया, यहाँ नजर रखिएगा क्योंकि मिले जुले से नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। रेवेन्यू 6.5% गिरा है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में फ्लैट टू पॉजिटिव प्रदर्शन रहा है, मार्जिन में हल्की बढ़त और पैट जो है मुनाफा यहाँ पर 2% बढ़ता नजर आया है। प्री ओपनिंग सेशन में भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी और संकेत आपको बता दूं। गिफ्ट निफ्टी से 65 अंकों की कमजोरी के आते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 12 अंक ऊपर है। एशियाई बाजारों का मिला जुला सा कारोबार है, हमें फर्क नहीं पड़ता और हमारे बाजार 3 दिनों की तेजी के बाद लाल निशान में खुलने को होते तैयार। लेकिन देखते हैं आज कश्मकश है। रिलायंस के अच्छे नतीजों के सामने इन्फोसिस के मिले जुले नतीजे, एक्सिस के कमजोर नतीजे और एफआईएस की बिकवाली, किस पर कौन पड़ेगा भारी, ये है आज का बड़ा सवाल। और चलिए प्री ओपनिंग सेशन की पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में, देख लेते हैं क्या कुछ होने जा रहा है बाजार में। आ चुकी है घंटी की आवाज। 700 पॉइंट नीचे निफ्टी, वाह। 450 पॉइंट नीचे अब और 150 पॉइंट नीचे सेंसेक्स अब हरे निशान में 600 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 400 पॉइंट नीचे। दोनों अलग अलग डायरेक्शन। अरे भाई तुम दोनों को साथ में चलना है, क्यों ऐसे अलग अलग जा रहे हैं। 9:07 पर आ जाएंगे दोनों एक साथ। तब तक तैयार है नेहा जी बताने के लिए आपको कमोडिटी बाजार की और करेंसी बाजार की ओपी। सर करेंसी थोड़ी सी सुस्त दिखाई दे रही है। यहाँ पर मार्जिनल रिकवरी हमने जो डॉलर इंडेक्स में देखी उसका यहाँ पर हल्का फुल्का प्रेशर है। 2 पैसे कमजोर, 86 रुपए 57 पैसे के पास खुलता रुपया दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस यहाँ पर जबरदस्त स्ट्रेंथ है, 2 साल की ऊंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है। ठंड की जबरदस्त डिमांड आ रही, 3% मजबूत आज ये कमोडिटी खुली है। 3 देखने को मिल रहा है। हमने देखा चीन के जीडीपी के और होम स्टार्ट्स के जो नंबर्स हैं काफी बेहतरीन निकल कर आए हैं, तो यहाँ पर कुछ सपोर्ट आता हुआ हमने देखा। मेटल्स में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड हो रहा है और जिंक में अच्छी स्ट्रेंथ है। कच्चा तेल कल थोड़ा लुढ़कने के बाद आज